अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। और आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस। इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे और जो भी आपका डाउट्स होंगे गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडीज़ के हवाले से तो इंशाल्लाह वो क्लियर होंगे और बहुत सी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, गोल्जी बॉडी, अगर हम इस वर्ड को देखें तो गोल्जी एक साइंटिस्ट का नाम था कि मेरे गोल्जी उन्होंने 1898 में स्पेशल स्टेनिंग के थ्रू इनको डिस्कवर किया था गोल्जी बॉडीज़ को। और बॉडी हमारे पास एक स्ट्रक्चर को कहते हैं, जौन सा स्ट्रक्चर भी होता है, मतलब राउंड या वगैरह, यह स्ट्रक्चर को बॉडी कहता है। ठीक है, डिफिनीशन की तरफ आते हैं। इट इज़ सिंगल मेंबर एंड बाउंडेड स्ट्रक्चर। ये सिंगल मेंबर एंड बाउंडेड है और ये हमारे पास सिर्फ यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में मेंबर एंड बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं होती, तो इसलिए ये हमारे पास ओनली एंड प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक से ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये हमारे पास कंसिस्ट करता है स्टैक ऑफ फ्लैटेड सेक। एक स्टैक होता है बंडल ऑफ, इस तरह इस स्ट्रक्चर को देखे। ठीक है, स्टैक्स ऑफ फ्लैटेड सेक्स, ये हमारे पास एक सेक होता है तेलीनुमा, और फ्लैट होता है, ये हमारे पास फ्लैट इस तरह होता है। ठीक है, तो चले स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं कि गोल्जी बॉडीज़ या गोल्जी अपरेटस का किस तरह स्ट्रक्चर होता है। तो गोल्जी अपरेटस का इस तरह एक स्ट्रक्चर होता है और ये हमारे पास ट्यूब्यूल या सिस्टर्न इसको कहता है। ठीक है, और ये हमारे पास फ्लैट होते हैं, फ्लैटेड सेक होते हैं, इनके अंदर फ्लूइड होते हैं। ठीक है, इनका ए फेज जो है इनको हम सिस फेज कहते हैं या फार्मिंग फेज के इनको कहता है। ठीक है, और इधर हमारे पास इनकमिंग ट्रांसपोर्ट विजिकल होते हैं जो कि हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं और इनसे हमारे पास फर्दर प्रोटीन या जो भी है इनसे बनेगा। ये हमारे पास एक इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ये हमारे पास कुछ काम के नहीं होता है, मतलब ये हमारे पास काबिल इस्तेमाल नहीं है। जब ये मतलब इस गोल्जी बॉडी से पास होगा तो ये हमारे पास फिर काबिल इस्तेमाल होगा और इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ प्रोटीन, एज अ लिपिड, एज अ कार्बोहाइड्रेट वगैरह, एज अ एंजाइम, एज अ लाइसोसोम, हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये हमारे पास जो चीज़ है ये हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में, ये हमारे पास इस्तेमाल नहीं हो सकता अभी। ठीक है, और ये हमारे पास जो होता है ये हमारे पास सिस्टर्ने होते हैं और ये सिस्टर्ने के बीच में एक कैविटी होती है जिनको ल्यूमेन कहते हैं। इनमें हमारे पास मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास इनके इर्द गिर्द कुछ वेजिकल होते हैं और वेजिकल हमारे पास राउंड सा स्ट्रक्चर होता है। उनमें हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में हमारे पास लिपिड हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है और एंजाइम हो सकते हैं, मतलब ये हमारे पास काबिल इस्तेमाल नहीं है। ये जो वेजिकल है जब ये इनसे पास होगा, इनकी पैकिंग वगैरह इनके अंदर होगी तो फिर हमारे पास ये काबिल इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, और ये हमारे पास सिक्रीटरी वेजिकल है। ठीक है, ये हमारे पास इनसे सिक्रीट हुआ है और ये अभी काबिल इस्तेमाल है, या एग्जैक्ट हम इनको कहते सकते हैं, एग्जैक्ट जो एग्जैक्ट हुए थे जो इनसे निकले हैं। ठीक है, और ये हमारे पास जो न्यूली फॉर्मिंग वेजिकल है इनसे जो बनते हैं, ये न्यूली फॉर्मिंग वेजिकल है। ठीक है, और ये हमारे पास कुछ ट्यूब्यूल है, एसोसिएटेड ट्यूब्यूल, ये अभी भी बनने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, और ये हमारे पास ट्रांसपेस है, ये सिस्पेस हो गया और ये ट्रांसपेस हो गया, तो इनसे हमारे पास जो फिजिकल है वो बोर्ड अप होगा ट्रांसपेस है। ठीक है, और ये सिक्रीटरी फिजिकल है जो कि हमारे पास इनसे सिक्रीट हुए हैं। ठीक है, तो ये द स्ट्रक्चर और इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे जाके। ठीक है, अच्छा, अगर हम इसकी डायमीटर की बात करें तो ये हमारे पास 30 नैनोमीटर है। कंपोजिशन की बात करें तो प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट वगैरह इन चीज़ों से बना होता है। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये हमारे पास न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस ऑफ सेल, और ये हमारे पास न्यूक्लियस के करीब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिल्कुल फ्रंट में हमारे पास गोल्जी बॉडीज़ होती है। ठीक है, और इनका ये सिस स्पेस हो गया और ये ट्रांसपेस। सिस स्पेस हमारे पास सेम ऑन सेम साइड कहते हैं, सेम साइड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारे पास नियर टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये ट्रांसपेस जो है ये हमारे पास नियर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे पास इनकी लोकेशन होती है सेल में। अच्छा, अदर नेम इनको जो कहता है गोल्जी बॉडीज़ को, तो गोल्जी कम्प्लेक्स और गोल्जी कम्प्लेक्स हमारे पास सिस्टर्न है प्लस फिजिकल का कम्बिनेशन, मतलब ये जो सिस्टर्न है और ये फिजिकल अगर ये कंबाइन हो जाए तो ये हमारे पास, इनको हम कहते हैं गोल्जी कम्प्लेक्स। ठीक है, और इन सिस्टर्न, एक सिस्टर्न को हमारे पास कहते हैं गोल्जी बॉडी। ठीक है, एक सिस्टर्न को हमारे पास गोल्जी बॉडी कहते हैं या इनको डायक्टाइसोम भी कहते हैं। ठीक है, और गोल्जी कम्प्लेक्स हमारे पास यूनिट पर
मुश्तमिल होता है, जिनको डेक्टाइसोम कहता है। और डेक्टाइसोम इनको इसलिए कहता है, ये हमारे पास मोस्टली जो प्लांट में गोल्जी बॉडीज होती है इनको डेक्टाइसोम कहते हैं। इन फ्लैट कर्व्ड फ्लैटेड सेल को हमारे पास डेक्टाइसोम भी कहते हैं और इनको सॉरी सेस्ट्रानी भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। अच्छा, और गोल्जी बॉडीज़ तो मैंने आपको बता दी कि एक सेस्ट्राने को हमारे पास गोल्जी बॉडीज़ कहते हैं, ठीक है। और गोल्जी अपरेटस की अगर हम बात करें तो यह हमारे पास जो ग्रुप्स ऑफ सिस्टर्नी है ये जो हो गए, तो इनको हम हमारे पास गोल्जी अपरेटस कहते हैं, ठीक है। अगर गोल्जी कम्प्लेक्स, इसके नाम से जाहिर है कि हमारे पास एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अच्छा, सिस फेस की अगर हम बात करें तो सिस फेस हमारे पास कन्वेक्स होता है, इनको पामिंग फेस कहते हैं। और ये प्रोक्सिमल होता है, मतलब मेन बॉडी के करीब होता है। ये रिसीव विजिकल को रिसीव करेगा और ये हमारे पास एक कन्वर्ज होता है, मतलब इस तरह एक स्ट्रक्चर होता है। तो ये सिस फेस है, कन्वर्ज होगा तो विजिकल इसको कन्वर्ज होगा, इनकी तरफ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास न्यूक्लियस या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के करीब पोजीशन है, ठीक। अच्छा, अगर हम ट्रांसपेस की बात करें तो ये हमारे पास डिस्टल है, मतलब मेन बॉडी के एट अ डिस्टेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, इधर देखें हमारे पास सिस पे है तो ये हमारे पास मेन बॉडी के करीब है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के करीब है, तो इनको प्रोक्सिमल कहते हैं। और ये हमारे पास जो ट्रांसपेस है, ट्रांस मतलब अपोजिट साइड, तो इनको कहते हैं, ये हमारे पास डिस्टल रीजन पर है, एट अ डिस्टेंट मेन बॉडी से, न्यूक्लियस से भी एट अ डिस्टेंट है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी एट अ डिस्टेंट प्रेजेंट है, तो इसलिए इनको डिस्टल फेज भी कहते हैं, ठीक है। मैच्योरिंग फेज, इनको मैच्योरिंग फेज इसलिए कहते हैं कि हमारे पास फिजिकल को बोर्ड अप करता है, इधर हमारे पास चीज़ें तैयार होती है और इधर इधर से हमारे पास मैच्योर होके बाहर जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको मैच्योरिंग फेज भी कहते हैं। अच्छा, ये हमारे पास कनकेव होता है और ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के करीब होता है और ये हमारे पास डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज इसको इसलिए कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास गोल्जी बॉडी हो गई, तो ये हमारे पास कन्वर्ज होगा फिजिकल, इनसे हमारे पास डाइवर्ज होगा, मतलब इनसे निकलेगा, ठीक है। इनसे डाइवर्ज होगा, चीज़ें बनेंगी तो इनसे डाइवर्ज हो गए फिर, ठीक है। तो इसलिए इनको डाइवर्जिंग फेज भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, लाइसोसोम हमारे पास सिक्रीशन ऑफ गोल्जी बॉडीज़ होती है, ठीक है। ये हमारे पास गोल्जी बॉडी से सिक्रीट होता है और गोल्जी बॉडीज़ जो है ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिक्रीशन है। ये गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनती है। तो किस तरह बनती है, तो चलिए इनको देखते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास गोल्जी बॉडी में हमारे पास वेसिकल होते हैं और ट्यूब्यूल, जिनको सिस्टर्ने कहते हैं। तो ये हमारे पास पिंच अप होता है, बोर्ड अप होता है फ्रॉम रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो वेसिकल है और ट्यूब्यूल है, तो ये हमारे पास फ्लो करता है, कन्वर्ज करता है और फ्यूज करता है फॉर्मिंग पेज जो है ये सिस पेज ऑफ गोल्जी बॉडीज़, तो इनकी तरफ ये जाता है। इनसे हमारे पास फर्दर न्यू जो सिस्टर्ने है या वेसिकल है ये बनते हैं। तो इसलिए इनको कहते हैं कि जो गोल्जी बॉडीज़ है ये हमारे पास सिक्रीशन ऑफ रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। अच्छा, अगर हम फंक्शन की बात करें गोल्जी बॉडीज़ या गोल्जी अपैरेटस की, तो इनको कहते हैं कि ये हमारे पास एक पोस्ट ऑफिस का काम करती है। पोस्ट ऑफिस में क्या होता है कि हमारे पास लेटर आता है, ख़त खतूत, और इनकी पैकिंग वगैरह होती है, इनको ले ले जाता है, ठीक है, इनको ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसलिए इनका भी सेम ही इसी तरह काम है, ठीक है। ये हमारे पास स्टोरेज ऑफ मटेरियल करता है, मॉडिफिकेशन करता है, पैकेजिंग करता है, पैकेजिंग ऑफ सिक्योरिटी प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट ये सिक्रीट करेगा तो इनकी ये पैकेजिंग वगैरह मॉडिफिकेशन करेगा, ठीक है। अच्छा, पॉलीसेकेराइड फॉर्मेशन करेगा फ्रॉम सिंपल शुगर, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बनाएगा, ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन, जो कम्बिनेशन ऑफ टू थिंग होगा उसको कंजुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। ये हमारे पास जो सिक्रीटरी वेसिकल है गोल्जी अपैरेटस से, ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट फंक्शन ये प्ले करता है कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन को एडिशनल एडिशनल सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, मतलब ये हमारे पास सरफेस एरिया इंक्रीज़ करता है सेल मेम्ब्रेन का, क्योंकि ये हमारे पास फ्यूज़ होता है सेल मेम्ब्रेन की तरफ, तो इनको सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल करता है, ठीक है, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। अच्छा, इन प्लांट इनको डेक्टाइसोम कहते हैं और वह इनका फंक्शन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल होता है, ठीक है। और सेल वॉल हमारे पास जो प्लांट का है वो सेलुलोज से बना होता है। तो गोल्जी बॉडीज़ क्या करता है, ये हमारे पास पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन करता है और सेलुलोज हमारे पास चेन ऑफ पॉलीसेकेराइड होता है, तो इसलिए प्लांट में इनका ये फंक्शन है, ठीक है।
अच्छा, इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम, ये हमारे पास लाइसोसोम कोई जो सिंथेसिस है वो भी करता है। तो ये किस तरह करता है, हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनसे विजिकल बुल्डअप होता है और ये हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जब ये हमारे पास गोल्गी अपैरेटस से पास होता है तो इनकी वहाँ पैकेजिंग वगैरह होती है, तो ये हमारे पास लाइसोसोम राउंड सा स्ट्रक्चर होता है, इनके अंदर एंजाइम होते हैं, तो वो एंजाइम फिर एक्टिव बन जाते हैं। जिस तरह ये हमारे पास गोल्गी अपैरेटस से पास होके ये हमारे पास फिर एक्टिव बन जाते हैं, इनसे लाइसोसोम बन जाता है। ठीक है। अच्छा, गोल्गी अपैरेटस का जो मेन फंक्शन है हमारे पास सिक्रीशन में है, तो यो इन सेल में हमारे पास मोस्टली बंटन होता है जहां हमारे पास सिक्रीशन होता है, मतलब पेंक्रियास हो गया, तो पेंक्रियास में हमारे पास एंजाइम वगैरह सिक्रीशन होती है जो कि डाइजेशन में हेल्प देता है, तो हमारे पास गोल्गी अपैरेटस भी डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास हार्मोन की सिंथेसिस में भी हेल्प देता है। किस तरह, हमारे पास ये लिपिड बनाता है, प्रोटीन बनाता है और कार्बोहाइड्रेट। तो लिपिड हमारे पास लिपिड रिलेटेड जो हार्मोन है ये बनाता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, अल्डोस्टेरोन और प्रोटीनेशेस जो हमारे पास हार्मोन है इंसुलिन और ग्लूकागॉन हो गए, तो ये इनकी फॉर्मेशन में हेल्प देता है। ठीक है। अच्छा, RER हमारे पास रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे पास वेसिकल जनरेट होता है और पास होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की थ्रू, और ये हमारे पास गोल्गी बॉडीज तक पहुंच जाता है। ठीक है। वहाँ इनकी पैकेजिंग वगैरह होती है, उनसे फिर लाइसोसोम भी बन जाता है, ग्लाइक्सिसोम और पेरोक्सिसोम, ये चीज़ें इनसे बन जाती है अकॉर्डिंग टू के वेसिकल में हमारे पास किस क्या चीज़ है, वो कौन सा एंजाइम है या क्या चीज़ है। ठीक है। अगर यहाँ हमारे पास फिजिकल में इनएक्टिव फॉर्म में प्रोटीन होगा, तो ये अगर इससे पास होके फिर हमारे पास इधर प्रोटीन एक्टिव फॉर्म में यूजेबल प्रोटीन बनाएगा या लिपिड बनाएगा या कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। तो ये गोल्गी अपैरेटस का फंक्शन होता है। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ प्रेग्मोप्लास्ट भी करता है। अब प्रेग्मोप्लास्ट किसे कहते हैं, तो हमारे पास अगर हम देखें तो एनिमल में जो सेल डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्मिक साइटोकाइनेसिस जो होता है, यह हमारे पास सेंट्रियोल के थ्रू होता है, इनमें हमारे पास सेंट्रियोल होता है। अगर हम एनिमल सेल को देखें तो इनमें हमारे पास सिल्वर टफ लेयर नहीं होता, तो ये जो हमारे पास साइटोकाइनेसिस होता है इनमें हमारे पास फरो फॉर्मेशन होता है, मतलब इस तरह इन्विजिनेशन होता है और फिर बाद में इनसे दो सेल बन जाता है। ठीक है। इनमें हमारे पास टफ लेयर नहीं होता, तो ये सेल मेम्ब्रेन इन्विजिनेट होता है अंदर की तरफ और फरो फॉर्मेशन होता है, और फिर बाद में इनसे दो सेल बन जाते हैं, सेल डिवीजन हो जाता है और इस तरह साइटोकाइनेसिस हो जाता है। ठीक है। बट इन प्लांट के केस में हमारे पास टफ लेयर होता है सेल वॉल का, तो इसका जो डिवीजन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और किस तरह होता है कि हमारे पास जो गोल्गी अपैरेटस है ये हमारे पास विजिकल की फॉर्मेशन करता है, तो वो विजिकल हमारे पास आता है सेंटर ऑफ सेल की तरफ इक्वेटर, तो वो हमारे पास फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेग्मोप्लास्ट करता है, और प्रेग्मोप्लास्ट हमारे पास फिर फर्दर फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल करता है, सेल प्लेट करता है। ठीक है। ये हमारे पास न्यू सेल वॉल बनाता है। इधर हमारे पास सेल डिवीजन हुआ है, मतलब कुछ क्रोमोसोम इधर आए हैं और कुछ इधर आए हैं। ठीक है। तो फर्दर है हमारे पास दो में तकसीम होगा, तो इनका जो टफ लेयर है ये सेल वॉल, इधर ये सेल वॉल बनेगा, तो ये प्रेग्मोप्लास्ट हमारे पास न्यू सेल वॉल बनाता है और इनका भी न्यू सेल वॉल बन जाता है, तो इनका न्यू, तो फिर हमारे पास ये फर्दर डिवाइड हो गए, तीन दो में डिवाइड होता है, तो इस तरह हमारे पास प्रेग्मोप्लास्ट की फॉर्मेशन करता है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। अच्छा, जाइमोजन फॉर्मेशन, एंजाइम इन एक्टिव फॉर्म को हमारे पास जाइमोजन कहते हैं। जब एंजाइम हमारे पास इन एक्टिव फॉर्म में होता है तो इनको फिर जाइमोजन कहते हैं, और गोल्गी अपैरेटस हमारे पास जाइमोजन फॉर्मेशन भी करता है। ठीक है। अच्छा, स्पर्म जो हेड होता है, इस तरह हमारे पास स्पर्म की जो स्ट्रक्चर है वो होती है, और इधर हमारे पास जो हेड में हमारे पास लाइसोसोम कहता है, वहाँ लाइसोसोम को एक्रोसोम कहता है। ठीक है। और इनका फंक्शन होता है कि हमारे पास जो वर्म है एग, ठीक है, इनके जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन होता है इनकी पेनिट्रेशन करता है, इनको तोड़ता है और फिर ये हमारे पास अंदर चले जाता है। ठीक है। तो ये जो एक्रोसोम है ये फॉर्मेशन भी हमारे पास गोल्गी बॉडी करता है। ठीक है। तो ये थी आज की लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। खुदा हाफिज़।